रही और आपका आज वीडियो में। आज जो वीडियो में लेकर आए उसका टाइटल है US on alert as Pakistan hit by allegations of mismanagement of $400 million loan। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का डिटेल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा लोग शेयर कर इंस्टाग्राम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कई वर्षों से पाकिस्तान लोन लेता आया है, चाहे वो US हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कई जगह से लोन लिया है। और वहाँ के लोगों को लगता है कि आज नहीं तो कल उनके जो आर्थिक हालात हैं उसमें सुधार होगा, लेकिन शायद ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का एलिगेशंस अभी लगा है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि इस स्थिति में कोई भी देश से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो और ज़्यादा अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा। जो लोन के लिए पैसा उनको दिया जा रहा है, जिस चीज़ के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो वहाँ पर उसी प्रकार से यूज़ करेगा। लेकिन जो खबरें आई हैं यहाँ पर बताया गया है कि $400 मिलियन लोन पाकिस्तान ने लिया था वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ पर मिसयूज़ किया गया है। और ये खबर आप देख सकते हो, US ऑन अलर्ट एज पाकिस्तान हिट बाई एलिगेशंस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ $400 मिलियन लोन। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बता दूं एक और जो चौंकाने वाली खबर सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत सारा पैसा चाइनीज़ इंटरेस्ट के लिए खर्च करने वाला है। जो चाइना के एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च करेगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2025 हो, 26, 27, तो ये बैचेस अवेलेबल हैं स्टडी IQ पर। आप ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा एक लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी जो पार्टी है क्या वो सरकार में है, नहीं है, क्योंकि वो भी क्लैरिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने ही एलिगेशंस लगाए हैं सरकार के ऊपर, और यहाँ पर ये बोला है कि $400 मिलियन का जो लोन वर्ल्ड बैंक से मिला था पाकिस्तान को, ये बेसिकली फ्लड रिलीफ एक्शंस के लिए मिला था। मतलब पाकिस्तान जो है वहाँ के लोगों के लिए, जो लोग प्रभावित हुए थे फ्लड से, उनके लिए मतलब जो घर है वो बनाया जाना था, उनके भलाई के लिए कई सारे काम किए जाने थे। लेकिन बिलावल भुट्टो ने सरकार को कंडेम किया और कहा है कि एक भी घर यहाँ पर बनाया नहीं किया, और जो पैसा वर्ल्ड बैंक से मिला उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया। वो पर्पस क्या है नहीं पता, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो पैसा कहाँ जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि US इसको लेकर बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। देखिए, मैं आपको US के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं आपको बता दूं, ये बाहर से सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। अगर आप देखोगे जो रिसेंट इलेक्शंस हुआ था इसी साल फरवरी के महीने में, तो वहाँ पर किसी भी पार्टी को सिंगल लार्ज मतलब मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, नवाज, जो कि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी पार्टी को 108 सीट मिली थी। और जो दूसरे नंबर पर पार्टी थी वो थी PPP, ये बिलावल भुट्टो की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इनके पास पूरा मेजॉरिटी नहीं था, ये माइनॉरिटी में है। तो इसी की वजह से सरकार चलाने के लिए उनको बाहर से सपोर्ट मिलता है PPP की तरफ से। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो, खुद जरदारी ने, बिलावल भुट्टो ने खुद ही यहाँ पर एलिगेशंस लगा रहे हैं सरकार के ऊपर। अब इस एलिगेशंस को लेकर अमेरिका का क्या कहना है? देखो, US स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन जो मैथ्यू मिलर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर एम्फसाइज किया कि हम इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वी टेक दिस मैटर वेरी सीरियसली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा जहाँ जहाँ पर भी जाता है, जिन देशों में जाता है, वहाँ पर हम उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये पैसा तो वर्ल्ड बैंक से मिला है, तो अमेरिका क्यों इसके ऊपर फोकस कर रहा है? क्योंकि अल्टीमेटली आप समझना है कि वर्ल्ड बैंक से भी जो पैसा पाकिस्तान के पास गया है, तो वर्ल्ड बैंक को पैसा कहाँ से आता है? ये डेवलप्ड कंट्रीज से ही तो कहीं ना कहीं आता है। तो इसी की वजह से US यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो गया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब वहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो US एड है, वो स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है, मॉनिटर कर रही है, ताकि जो भी पैसा पाकिस्तान में जा रहा है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। ये इसीलिए करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके।
और उनका ये भी कहना था कि अगर हमें लगता है कि जो जो पर्पस के लिए पैसा दिया गया है पाकिस्तान को, अगर वो सही से यूज़ नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पर जो असिस्टेंस है उसको रोक भी देते हैं, ऐसा उनका यहाँ पर कहना था। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, इसका बहुत बड़ा असर आएगा, क्योंकि जब इस तरह से खबरें आएंगी और जो देश यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, चाहे वो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वर्ल्ड बैंक, IMF, उनको अगर ये लगता है कि यहाँ पर जो एलिगेशंस हैं वो सही हैं, सरकार, पाकिस्तान की सरकार सही तरीके से उस पैसे को यूज़ नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली आगे चलकर यहाँ पर जो पैसा पाकिस्तान को मिल सकता था वो शायद रुक जाएगा। अभी रिसेंटली आपको याद होगा IMF ने करीब $7 बिलियन का नया जो पैकेज है, बेल आउट पैकेज, वो पाकिस्तान के लिए अप्रूव कर दिया है। और IMF से अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान तो हर 2-4 साल में पैसे लेता ही रहता है। आप देख सकते हैं हर 2-4 साल में आपको देखने को मिलेगा कि इनको बेल आउट पैकेज मिलता रहता है। तो ये $7 बिलियन में से करीब $1 बिलियन अभी दिया जा रहा है पाकिस्तान को। फिर आगे चलकर जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल करेगा पाकिस्तान, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस लगाए गए हैं, तब जाकर यहाँ पर पाकिस्तान को बाकी के पैसे जो हैं वो धीरे धीरे करके रिलीज़ किए जाएंगे। फिर इसके अलावा और भी कई देश हैं जैसे चाइना, सऊदी अरब, UAE, इन्होंने बहुत सारा पैसा दिया हुआ था और ये पैसा लौटाया जाना था पाकिस्तान को, करीब $12 बिलियन, लेकिन यहाँ पर उसको रोल ओवर कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है। फिर इसके अलावा रिसेंटली स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से भी $600 मिलियन का लोन जो है वो पाकिस्तान को मिला है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान काफ़ी सारा पैसा लग रहा है, लेकिन हमें समझने की यहाँ पर ज़रूरत यह है कि आखिरकार ये पैसा खर्च कहाँ पर हो रहा है, इसको लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो अभी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग खबर आई है उसमें यह है कि पाकिस्तान की सरकार ने 45 बिलियन रुपीस, अच्छा ये रुपी इंडियन रुपी नहीं है, ये बेसिकली पाकिस्तानी रुपी की हम बात कर रहे हैं, तो $45 बिलियन रुपीस पाकिस्तानी रुपी, जो कि डॉलर में अगर आप देखोगे तो $162 मिलियन होता है। ये पाकिस्तान की सरकार ने उनके मिलिट्री को दी है, ये कह के कि ये पैसा चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए खर्च किया जाए। आप देख सकते हो 45 बिलियन रुपी में से 35.4 बिलियन पाकिस्तानी रुपी ये बेसिकली वहाँ की पाकिस्तान आर्मी को दिया गया, और इसमें से 9.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपी बाकी का ये पाकिस्तान नेवी को दिया गया। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि बम धमाका हो गया, चाइना के जो नेशनल्स हैं, नागरिक हैं, वो मारे गए हैं, चाइना के एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट के आसपास अक्सर आप देखते होंगे धमाका होता रहता है। तो उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए पाकिस्तान इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है। और देखिए ये एक बहुत बड़ी आयरनी है, मतलब चाइना एंटर किया था पाकिस्तान में ताकि वो पाकिस्तान की मदद कर सके, पाकिस्तान को और पैसे दे सके, लेकिन उल्टा हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को ही पैसा खर्च करना पड़ा है ताकि वो चाइनीज़ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दूसरी बार पैसा दिया जा रहा है पाकिस्तान मिलिट्री को। अभी इसी वक्त कुछ समय पहले जो है 60 बिलियन पाकिस्तानी रुपी दिया गया था, उसके तहत पाकिस्तान की मिलिट्री को ये बोला गया कि आप टेररिज्म को ख़त्म करिए। अब आई डोंट नो यहाँ पर ये पैसा जो दिया जा रहा है वो टेररिज्म को ख़त्म करेंगे कि और ज़्यादा उसको बढ़ाएंगे, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा डिफेंस बजट अगर आप देखोगे पाकिस्तान का तो 2.12 पाकिस्तानी ट्रिलियन, पाकिस्तानी रुपी की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रिलियन, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है जो पैसा डेवलपमेंट में लगा सकता था, अपने लोगों के भलाई के लिए कर सकता था, अल्टीमेटली इस तरह की चीज़ों में उसको खर्च करना पड़ रहा है। शायद वो अगर टेररिज्म पे अपना ध्यान हटाकर डेवलपमेंट पे चीज़ों पर फोकस करता तो शायद आज ये दिन देखने को ना पड़ते। लेकिन इसी की वजह से बोला जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस समय जो क्लाइमेट क्राइसिस आ रखा है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हीट वेव, साइक्लोन, फ्लड, और 2022 में तो बहुत बड़ा फ्लड आया था पाकिस्तान में, कैटास्ट्रॉफिक फ्लड माना जाता है, जिसकी वजह से कई मतलब आप समझिए 20-30% जो आबादी है पाकिस्तान की वो पूरी इंपैक्ट हो गई थी। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि जो टॉप 10 वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसमें पाकिस्तान का भी नंबर है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं इसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो, वाटर अवेलेबिलिटी हो, इसके अलावा जो एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स होते हैं, फ्लड वगैरह जैसी चीज़ें, वो और ज़्यादा बढ़ते जाएंगी। और कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज के डेट में पाकिस्तान में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। तो सरकार को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये पैसा जो खर्च कर रही है वो किधर जाना है। अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो अब खबर आई है
शहबाज शरीफ सरकार के ऊपर कि जो मिसमैनेजमेंट किया गया है फंड का, ये एक बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पर आगे चलकर फ्यूचर में जो ग्रांट्स, लोन्स, एड मिल सकता था उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर करने वाला है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर होगा क्या, बट आई होप कि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि CRR के इंक्रीज होने से, कैश रिजर्व रेशियो के इंक्रीज होने से क्या होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। जब हर इंसान अपनी मौज में जो है वो लगा और हर इंसान को जो है वो ये फिक्र हो कि भाई कहाँ पे हमारा दाल लग सकता है, वहाँ पे दाल लगा दें, तो फिर भाई आपको वहाँ पे यही हालात देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में कि आपको जो है वो किसी चीज़ के लिए एड मिली और किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रही है। इससे पहले अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2005 में जब अर्थक्वेक आए थे, तब बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारी जो है वो एड्स जो है वो जमा हुई थी। और बाद में सुनने को ये मिलता था कि भाई वहाँ पर जाके लोगों को वो चीज़ें जो है वो बेची जा रही हैं। फिर उसके बाद जो है भाई ये अभी रिसेंटली जब फ्लड्स आए हैं तो पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान के बाहर से भी बहुत सारी एड्स आई। और बाद में आपको ये सुनने को मिला कि भाई जब तुर्की में जो है वो अर्थक्वेक आए तो वही एड जो है वो निकाल कर उन्हें वहाँ पर एड के तौर पर जो है वो बेच दी गई। तो ये चीज़ कोई जो है वो नई नहीं है पाकिस्तान में। इवन कि जब भी जो है वो इस तरह का कोई लोन अप्रूव होता है तो आपको ये चीज़ नज़र आती है कि फ़लानी जगह की जो है वो रेनोवेशन जो है वो शुरू हो गई, फ़लानी जगह के लिए जो है वो गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदने के लिए जो ऑर्डर दे दिया गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा नॉर्मल है और लिटरली लोग जो हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैं मौज़म की बात से अग्री करूँगी, क्योंकि मैं अपनी सोसाइटी को यहाँ पर जब देखती हूँ ना तो मुझे सच में बड़ा अफसोस होता है ये देखकर कि ये लोग ज़िंदा भी हैं या नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि इन लोगों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ की तरफ कि हमारे कंट्री की सिचुएशन अगर ऐसी है तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब एक सोसाइटी इस तरह से रहती है ना कि उनको पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको ये इंटरेस्ट नहीं रहता कि दुनिया कैसे आगे चलनी है, उनको ये इंटरेस्ट नहीं रहता कि अपनी कंट्री को सबसे ऊपर पहले रखना है, फिर उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ों में आगे जाएंगे, तो चीज़ें कभी भी सही नहीं हो सकती। अभी जैसे मौजूद ने बोला कि ये चीज़ें काफ़ी टाइम से होती हुई आ रही हैं, जब से हम लोग देख रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी ये चीज़ें देखी हैं। बट मेरा मानना ये है कि ना ये जो एक रवायती चीज़ें चलती आ रही हैं ना, इसके लिए एक जनरेशन, एक ख़ास जनरेशन का जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हो सकता है कि कुछ % लोग जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं कि मतलब जो सोचें भाई कि लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। बट अगेन मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है इस कॉम से। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, जनरेशन के जाने से जो है ना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ख़ास माइंडसेट जो है ना उसको चेंज करने से जो है ना सोसाइटी में जो है फ़र्क पड़ेगा। वरना किसी एक सियाने बंदे ने कहा था जो कौम एक बिरयानी की प्लेट पर बिक जाती है ना उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। देखो मेरा कहने का मकसद ये है कि वो जो एक ख़ास जनरेशन है ना उनका माइंडसेट बहुत एक्सट्रीमिस्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। वो अपनी आगे फिर किसी की भी बात सुनते ही नहीं है। नो डाउट माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अभी जो यंग पीपल हैं अगर आप इनमें देखो तो मुझे उनमें भी वो कैपेसिटी उस तरीके से नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ लोगों का कोई इतना लगाव नहीं होता कि इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह के चल रहे हैं, हमें किस किस कंट्री से एड अगर मिल रही है तो हम कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कहाँ पर वो खर्च हो रही है, किसी को अकाउंटेबिलिटी का पड़ा ही नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि यही चीज़ जो है ना वो एक खिचड़ी सी बनी हुई है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने तरीके से चल रही हैं और लोग जो हैं वो अपने तरीके से चल रहे हैं। सो किसी को भी ना एक डिसिप्लिन क्रिएट करने की ना पड़ी है और ना कोई इसको ट्रैक पर लेकर आना चाहता है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं है कि आपकी सारी चीज़ें रातों रात ठीक हो जाती हैं, बट एटलीस्ट जब आपने ठानी होती है, आपके लोगों ने ठानी होती है कि हमने अपने आप को सही करना है, हमने अपने कंट्री को एक ट्रैक पर लेकर आना है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही होना शुरू हो जाती हैं। बट कहने का मकसद ये है कि उसके लिए वो माइंडसेट भी होना चाहिए। हमारे अंदर 2 नंबरियाँ नहीं होनी चाहिए कि भाई यहाँ से पैसे आए कहीं और लगा दिए, लोगों पर खर्च नहीं किए, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं, उनको हम लोगों की परवाह नहीं है।
तो मुझे हैरत होती है लोगों पर कि उसके बावजूद ये किस तरीके से लोग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रहे होते हैं। यार मुझे जो है ना एक चीज़ नज़र आती है कि जो कौम जो नेशंस जो हैं वो अपने आप को बदलना चाहती है, नो डाउट एक दिन में तो नहीं बदल सकती या एक महीने में नहीं बदल सकती, आपको साल लगते हैं, लेकिन किसी ना किसी बंदे को जो है उसकी बुनियाद जो है वो रखने पड़ती है। अभी यहाँ पे अगर हम अपने जो है जिस रीजन में हम रहते हैं अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको जो है ना सिर्फ आपको आ जाकर इंडिया में कुछ ऐसा नज़र आता है कि ठीक है भाई इंडिया की पॉपुलेशन ह्यूज है, बहुत सारे मसले मसाइल आपको वहाँ पे भी नज़र आते हैं, आपको स्टेट लेवल पर सेंट्रल लेवल पर मसले नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नज़र आता है। अपने साउथ एशिया रीजन की बात करें, लेकिन अगर एशिया रीजन की बात करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन उनकी भी जब आप जो है हिस्ट्री देखते हैं जिसमें चाइना है, जापान है या वियतनाम है या ताइवान है, उनकी भी आप हिस्ट्री देखते हैं तो भाई एक अच्छा खासा संघर्ष करके वो आज इस स्टेज पर जो है वो पहुंचे हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि भाई आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कितनी करते हैं, आप जो है चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से जो है वो लेकर चलते हैं, आप जो है एक आपका फ्यूचर विजन जो है वो क्या है। अगर आपका फ्यूचर विजन यही है ना कि बस यार 5 साल में आया हूँ, मैंने 5 साल पूरे करना है, उसके बाद कोई और आके मेरी कुर्सी पर बैठ जाएगा, फिर उस जगह का कुछ भी नहीं हो सकता। 5 साल भी तो आपको उसकी श्योरिटी नहीं है ना कि आप 5 साल गुजारोगे भी या नहीं। यार देखें ना, सबसे बड़ा मसला ये होता है जैसे आपको मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, जो कांग्रेस गवर्नमेंट के जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे वो आगे बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना वो कंप्लीट करवाए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है कि भाई आपको जब प्रोजेक्ट नज़र आते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने अगर शुरू किए हैं, अगली गवर्नमेंट ने आके वो रोक दी हैं, तो ये चीज़ें जो है ना इसमें आपका टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका सब कुछ, आपकी एनर्जी, आपके रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट हो रहे होते हैं। हमने कुछ दिन पहले वीडियो देखी थी ना जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानियों की क्या प्रॉब्लम है, वो बाहर जाते हैं, उनको जेलसी है उनमें, वो लेग पुलिंग करते हैं, काम अच्छे से नहीं करते, और ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर के मुल्कों में वो करते हैं, वो अपने कंट्री में भी यही चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कंट्री जो है वो हम कहेंगे कि आज तक स्टेबल नहीं हुआ। और इसका बहुत बड़ा रीज़न मुझे वाकई में माइंडसेट भी लगता है कि टीचिंग्स उस तरह की हैं कि टीचिंग्स जो है वो डिस्ट्रक्शन वाली दी जाती हैं, ऐसी नहीं दी जाती कि भाई जहाँ पर हाँ आप संभल जाओ, चीज़ों को बेहतर तरीके से लेकर जा सकते हैं, हाँ प्रोडक्टिविटी नहीं आपको उस तरीके से नज़र आती, इवन के बातों में नहीं नज़र आती। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा अपने घर से ज़्यादा ना दूसरे के घरों में झांकने की ज़्यादा आदत पड़ी हुई है हमारे लोगों को। मैं सिर्फ ये पॉलिटिकल लेवल पर बात नहीं करूँगी, मैं ये मास लेवल पर भी बात करूँगी कि जब आप लोगों से डिस्कशन करते हैं लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरे मुल्कों में होने वाले मामलात की तरफ जो है और दुख जो हैं और वहाँ पर जो जुल्म सितम है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। हमारे कंट्री में हमारे खुद के साथ क्या जुल्म सितम होते हैं, लोग इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। और मैं ये भी बोलूँगी कि जो जाहिर सी बात है जो लोग एड देते हैं उनको पूरा राइट है भाई, उनके लोगों का पैसा जा रहा होता है। और समहाउ मुझे ऐसा लगता है कंट्रीज़ के अपने भी बड़े बेनिफिट्स होते हैं जो लोग एड प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो है आपके साथ मतलब आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि बहुत मैटर करता है। एटलीस्ट आपको तो अपने लोगों के साथ मुझे लगता है कि सिंसियर होना चाहिए कि आप उनकी लाइफ चेंज कर सको। बाकी हालात इस तरह के मुझे कुछ नज़र नहीं आता कि लोगों की लाइफ में कुछ खास चेंज आएगा, ये क्योंकि लोगों की खुद के माइंडसेट इस तरह के वो चेंज लाना ही नहीं चाहते। और बस यही कहना चाहूँगी जब तक आप अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहेंगे तो बाहर से तो कोई ताकत नहीं आकर बदलेगी। सो आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। जितनी जल्दी हमारे लोग ये चीज़ समझ हैं बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपका क्या कहना है इसके बारे में। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय।